जब से आपको ये पता चला आप पे क्या बीत रही है? बस आपके सामने है। हिम्मत करें, कुछ नहीं होता, क्या हिम्मत पुलिस जो है करें? मदद करेगी आपकी। कोई मदद नहीं। आप कहते हैं FIR हो गई, अब जाएं, हम कहाँ से जाएं? वज़ीर से अपील है कि हमारा मसला जो है इसको हल किया जाए फिलफोर। नाज़रीन ग्रामी कदर, यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इसकी भाई रास्ता दीजिएगा, एक सेकंड। आपके कितने पैसे थे? मेरे जी 12 लाख रुपए है। 12 लाख रुपए? 12 लाख एक है, 2 लाख एक, टोटल 14 लाख है। अभी 1 महीना उनको दिए हुए। 15 दिन पहले उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं है, हम आपसे ना LPG खरीद रहे हैं, 2 करोड़ 50 करोड़ की एक ही खरीदी है, 50 करोड़ की एक खरीदी है, इसलिए आपकी प्रॉफिट जो है वो लेट कर दी हमने। अगले महीने इंशाल्लाह आपको पूरे दे देंगे हम। अभी हमें एक भी प्रॉफिट नहीं मिला उनसे। अच्छा, एक प्रॉफिट भी नहीं मिला और कंपनी बात? हाँ जी, और भागे। और उन्होंने आखिरी दिन तक हमें कहते रहे कि आपको वरी करने की जरूरत नहीं, हम इंशाल्लाह। ये जुम्मे वाले दिन तलाक के मिले हैं और उसके बाद कोई नहीं मिला। वहाँ पे अब गए, ताले लगे हुए हैं, बिल्कुल कोई वहाँ पे नहीं है। अब क्या करें हम, बताओ। चले गए हैं ऑफिस के बाहर, पेपर्स जला के गए हैं। हम कल सारा कुछ देख कर आए हैं। अच्छा, उन्होंने पेपर सब जला दिए हुए हैं ऑफिस के बाहर। बिरयानियाँ खा के गए हैं, बिरयानियों के डब्बे साथ फेंक के गए हैं। तमस्करा किया इन्होंने उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया है कि हमने इस पे पैसे भी दिए और उल्टा परेशानी भी ले रहे हैं हम साथ में। और दूसरा, इसकी वजह से कई लोग बीमार होकर परेशानी में, दिल के मरीज थे, वो हॉस्पिटल गए हुए इस वक्त। उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कई जेवरात बेच के दिए, किसी ने पैसे, किसी ने किसी भी तरीके से पैसे करके अपना घर सिस्टम चलाने के लिए इस मामला को चलाया था। और ये हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करके गए हैं। इनका लोगो कौन सा है? अगर सस्ताई करके इतनी महंगाई, जो इतनी महंगाई कर रखी है, इतनी महंगाई कर रखी है हुकूमत ने, तो ये मजबूर हो के ये लोगों ने ये काम किया। कोई खुशी नहीं थी हमें ये काम करने की। केड़ा बंदा जी? आओ जी सर। ले नाज़रीन, वो शख्स जिसने 3 करोड़ रुपए की मालियत का जो इन्वेस्ट किया था, वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या बीत रही है आप, ये बताएं। कुछ भी नहीं बीत रहा, ये सब लोगों के साथ ही है, जो कुछ है हम भी उनके साथ ही हैं। क्या बीतना क्या है। एतमाद का सिलसिला ये था कि आखिरी दिन तक पता ही नहीं चला कि क्या होने वाला है। और मैं तो अनफॉर्चुनेटली लाहौर से थोड़ा बाहर भी था, जब 1 बजे आया हूँ तो आगे पता चला कि रात को ये हुआ है मामला। आप क्या समझते हैं कि क्या पुलिस या आला हुकाम आपकी मदद के लिए आगे आएंगे फ्रंट लाइन पे? देखें, ये तो उन पे डिपेंड करता है। लोगों ने तो अपनी अपनी फॉर्मेलिटीज़ दी हैं, कंप्लेंट भी की हैं, सारा कुछ किया है। अभी रिपोर्ट करा के लिबर्टी थाने में FIR वगैरह बनवा के आए हैं। मैं भी अभी पहुंचा हूँ इधर। आपको कोई प्रॉफिट मिला? मेरे तो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज भी हुए हैं। 1 साल पूरा रिवाइज भी हुआ है। अच्छा। यानी रिवाइज हो चुके हैं। रिवाइज आपने अर्न किए हैं कुछ? बहुत एतमाद उसका रहा है, आखिरी लम्हे तक रहा है। बल्कि ये सैटरडे तक वर्किंग डे थी, ये बंदा भी वहीं पे था। अच्छा। वर्किंग सही होती रही है, लेकिन ये हुआ क्या है ये समझ ही नहीं आ रही कि एक 24 घंटे के अंदर अंदर संडे के दिन ये रात को हुआ है मामला। अब कुछ सुनने में है कुछ लोगों को अटैक्स हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये लोग जो है सदमे में मुब्तला है, महंगाई का दौर है? देखिए, ये तो अपनी अपनी कैपेसिटी की बात है। किसी की हिम्मत क्या है, क्या वो कैसे सोचेगा। अगर बीइंग एक इन्वेस्टर, अगर मेरी अमाउंट ज़्यादा है तो मुझे ये सोचना है कि ये जो छोटी अमाउंट वाले हैं उनका दर्द हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा हो। तो जिसकी 1 लाख की कैपेसिटी है उसने उतने ही करवाने हैं, तो उसका हो सकता है उसने मुश्किल से ज़्यादा कमाए हो। तो तकलीफ तो है सबके लिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आप लगते हैं कि पुलिस के कार्रवाई से मुतमईन है आप? पुलिस की कार्रवाई, जो मेरा खुद फैमिली तौर पे भी जानता हूँ, पुलिस में मेरे काफ़ी ऑफिसर रिटायर्ड हैं, सगे मामू दोनों, और सारा सिलसिला है। पुलिस को भी जानते हैं, मिलिट्री को भी जानते हैं। लेकिन मामला ये है कि अगर इंसाफ पे ये बात हो, अगर उनको दर्द हो इस कौम का, इस आवाम का कि इनके साथ ज्यादती हुई है, तो दे मस्ट हैव टू डू समथिंग। मोहसिन नकवी से क्या कहेंगे आप? मोहसिन नकवी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ उनको देखना चाहिए। वो आखिर ज़मीन उसको निगल लेंगे, आसमान उठा के ले नहीं गया। तो हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं, लॉ कानून इनके पास है, अथॉरिटीज़ हैं, इनको प्रोड्यूस करना चाहिए कि वो जहाँ भी है निकालना चाहिए और अवाम के हवाले। वो अल्लाह ताला जी आपकी लूटी हुई रकम आपको वापस दिलवाए। नाज़रीन ग्रामी कदर, ये पाकिस्तान के अंदर एक नई फिजा कायम हुई है। किसी का कारोबार ना चलता हो वो फ्रॉड का कारोबार खोल लेता है, लोगों को, सादा लोगों को अपने झांसे में डाल के और उनको जो है उनसे पैसे बटोरता है। ये लोगों की तादाद कम और बेश यहाँ पे प्रेस
क्लब में तकरीबन 500 से जायद है। ये 500 से जायद एक फर्द तकरीबन 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का करोड़ों रुपए। अब ये पैसे कैसे रिकवर होंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है पंजाब हुकूमत के लिए और पंजाब पुलिस के लिए कि इनकी कैसे दाद रसी होगी। जी